हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिव्यू रिवील्ड। जैसा कि आपने हमारे पास कमेंट किया था कि आपके पास कोई हैंडसेट है और वो लॉक हो गया है और आप उसे अनलॉक करना चाहते हैं, वो भी बिना सर्विस सेंटर गए और बिना कंप्यूटर की हेल्प से, और साथ में आप अपना डाटा भी लॉस नहीं करना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो जो कि स्पेशली होने वाला है ओप्पो के F17 प्रो के ऊपर, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था, तो हम उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए आज ओप्पो F17 प्रो के हैंडसेट में लगे हुए लॉक को अनलॉक करना सिखाएंगे। यदि आपके पास ओप्पो F17 प्रो के अलावा ओप्पो का F सीरीज, A सीरीज या फिर रेनो सीरीज का कोई भी हैंडसेट है, तब भी आपके लिए सेम यही ट्रिक उसमें काम करेगा और आपके किसी भी ओप्पो के हैंडसेट में लगे हुए लॉक को अनलॉक करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक में जितने भी स्टेप्स मैं बताऊंगा उसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है, तभी आप अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे, जो कि ओप्पो का हैंडसेट होगा। तो चलिए बिना आपके समय को बर्बाद किए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड, यदि आपको हमारे वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर आपको करना चाहिए। यदि आपको पसंद नहीं आया तो आप इसे चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इससे भी हम मोटिवेट ही होते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए अब आपके समय को बिना बर्बाद किए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया तो इसे भी दबा लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। जैसा कि फ्रेंड, मेरे पास ये एक हैंडसेट है और ये कंप्लीट लॉक हुआ है। ये किसी हमारे एक सब्सक्राइबर का ही हैंडसेट है, जो कि आप देख सकते हैं ये लॉक है। लेकिन आप इसमें इसे अनलॉक करने का मेथड बताऊं उससे पहले आपसे कुछ बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जो हैंडसेट है उसमें लॉक क्यों लगा ये भी आपको जानना चाहिए। ओप्पो का जो हैंडसेट है, मतलब ओप्पो जो कंपनी है वो एक चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, जो कि साथ में वन प्लस के भी हैंडसेट बनाती है, रियलमी के भी हैंडसेट बनाती है। मतलब ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस, ये चारों के मालिक एक ही है और ये एक ही R&D से इनके हैंडसेट को देखा जाता है, जो कि उसकी हेड ऑफिस चाइना में है। तो चाइनीज हैंडसेट होने के कारण इन सारे के जो अनलॉकिंग मेथड है वो लगभग सेम होते हैं, बस नाम अलग है, सर्विस सेंटर अलग है और हम इंडियंस को ये बेवकूफ़ बनाते हैं। खैर वो अलग बात है, लेकिन ओप्पो के हैंडसेट कुछ मामलों में अच्छे भी होते हैं। लेकिन चूँकि ओप्पो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बूस्ट पे है, ये अपने कंपटीटर को बहुत ही तगड़ा मतलब ये कंपटीशन दे रहा है, तो इस कारण से इसने अपने सिक्योरिटी फीचर को भी एडवांस बनाया हुआ है। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है चाइनीज़ हैंडसेट को लेकर के कि चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो बस यही एक कारण है जिस कारण से ओप्पो के हैंडसेट को भले उसका सिक्योरिटी सिस्टम कितना भी एडवांस क्यों ना है, आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन ये लॉक क्यों हुआ आपको ये भी जानना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी सिक्योरिटी सिस्टम को इन्होंने बहुत ही एडवांस बनाया है ताकि वे सैमसंग और एप्पल जैसे कंपनियों को टक्कर दे सके। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें लूप होल भी है, जिसका फ़ायदा उठा करके हमारे बहुत सारे दुकानदार भाई इसे अनलॉक कर लेते हैं बिना सर्विस सेंटर गए, अब बिना उसके किसी टाइप के। तो कुछ मैं बात कर रहा था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका ओप्पो का हैंडसेट का लॉकिंग इंटरफेस है, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रीन देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको इसे एक और ऊपर की तरफ स्वाइप अप करना है, जहाँ पे आपने जो भी लास्ट टाइम पिन पैटर्न पासवर्ड लगाया था वो आपको यहाँ पे डालने के लिए कहा जाएगा। लेकिन आपको पासवर्ड याद है नहीं, इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी डाल नहीं पाएंगे और ये अनलॉक होगा नहीं। एक गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जो अक्सर हमारे भाई लोग कर देते हैं कि यहाँ पे वो गलत पासवर्ड लगा के ट्राई करते हैं कि शायद अब खुल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड। यदि आपने इसमें बहुत बार ट्राई किया तो आपका हैंडसेट हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है। पहले तो ये कुछ सेकंडों के लिए, फिर कुछ मिनटों के लिए, उसके बाद कुछ घंटों के लिए लॉक हो जाएगा और उस टाइम पीरियड में आप इसे अनलॉक नहीं कर पाएंगे। इवन कि आप सर्विस सेंटर भी जाएंगे तो वो आपसे ये कहेंगे कि आप उतना टाइम वेट कर लो, उसके बाद हमारे पास लेके आना। लेकिन यदि आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो आपके अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाएंगे, जो कि मिनिमम 500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है फ़ोन के ऊपर। तो आपको इसे अनलॉक कैसे करना है आपको ये पहले देख लेना है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नीचे देखने को मिल रहे हैं। आपको यहाँ पे एक है बैक का बटन और दूसरा है इमरजेंसी कॉल्स का बटन। आपको इमरजेंसी कॉल्स वाले जो बटन है उसे क्लिक करना है। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल्स का पेज आपको खुला हुआ दिख जाएगा और यहाँ पे आपको एक कोड इंटर करना है, जो कि बहुत ही सीक्रेट है। और यकीन मानिए, आप यदि 10 सेकंड रुकेंगे आपको हमारे बात पर भरोसा हो जाएगा कि ये इस सीक्रेट कोड से हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे एक कोड है, वो है *##
8899 और हैज। अभी हमने यहाँ पे हैश को क्लिक नहीं किया ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। यदि आपके पास पेन और कॉपी है तो आप इसे लिख भी लें, क्योंकि इन फ्यूचर हमेशा आपको इन चाइनीज़ हैंडसेट में काम आने वाला है। तो अब यहाँ पे हम इसे जैसे ही हैश को क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा लाइव इंजीनियर मोड यहाँ पे खुल गया है। अब जैसा कि इसका नाम है इंजीनियर मोड, इंजीनियर मोड क्या होता है ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंजीनियर क्या कर सकता है। इसी तरह से हर एक ओप्पो के हैंडसेट में इंजीनियर मोड का ऑप्शन दिया रहता है, ताकि वो सर्विस सेंटर में जब जाएँ तो आपके हैंडसेट को वो इसी मेथड से कोई भी प्रॉब्लम ठीक कर लेते हैं और आपको बस हैंडल लेते हैं। तो खैर चलिए, आज हम इसी इंजीनियर मोड के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे फुल इंजीनियर मोड के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितना आसान है आपके हैंडसेट को ठीक करने के लिए इंजीनियर मोड, उतना ही ये खतरनाक है। यदि आप इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। तो इसीलिए यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस ऑप्शन में ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, वरना आपका हैंडसेट हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है। तो आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। यदि आप इंजीनियर मोड के बारे में जानना चाहते हैं तो बिना देर किए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इंजीनियर मोड के बारे में जानना है, ताकि हम आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, जहाँ से आप अपने हैंडसेट को ठीक करना, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम यदि आपको हो जाएगा तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। फिलहाल आपको कैसे अनलॉक करना है वो जान लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एक ऑप्शन खोजना है जिसका नाम होने वाला है मैनुअल टेस्ट, जो आपको यहाँ नंबर 4 पे देखने को मिल रहा है। आपको इसे ही एक बार क्लिक करना होगा। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शन पेज देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं करना जब तक कि मैं ना बताऊँ। आपको यहाँ करना क्या है, सीधे इस तरह से राइट स्वाइप करना है और चले जाना है सबसे लास्ट वाले पेज पे, जो कि अदर का पेज है, और हम अदर वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ आपको टोटल 5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका डाटाबेस वर्जन, जो नंबर 4 पे आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप इसे अपने लॉक हुए ओप्पो के हैंडसेट में क्रॉस चेक करिए। यदि आपका भी डाटाबेस वर्जन सेम आपका यही दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका अपडेटेड वर्जन है और आप इसे अनलॉक कर पाएंगे। यदि ये नहीं है, इससे अलग है, तो आपका हैंडसेट अनलॉक नहीं होगा। पहले आपको इसे अपडेट करके सेम इसी वर्जन पे लाना होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि हर एक वीवो के हैंडसेट का अलग अलग डाटाबेस वर्जन होता है, और उसे इसी वर्जन में चेंज करने का जो मेथड है वो भी अलग अलग होता है। तो मैं सारे यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो उससे बेटर है यदि आपका ये नहीं है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपके पास ओप्पो का कौन से हैंडसेट है, मॉडल नाम का, मतलब आपके पास ओप्पो के कौन सा मॉडल का हैंडसेट है और उसका डाटाबेस वर्जन क्या है, ताकि हम या फिर हमारी टीम आपको विदिन 2 मिनट एक रिप्लाई देंगे और उस रिप्लाई के हेल्प से आप अपने डाटाबेस वर्जन को अपडेट कर पाएंगे सेम इसी नए वाले वर्जन के ऊपर। तो फिलहाल ये मान के चलते हैं कि आपका डाटाबेस वर्जन सेम यही है, या फिर आपने हमारे हेल्प से इसे चेंज कर लिया है। तो अब आपको इसी डाटाबेस वर्जन को कंटिन्यूअसली लगातार आपको 7 टाइम्स जल्दी जल्दी क्लिक करना होगा। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स क्लिक करने से हमारी डाटाबेस वर्जन जो हमने क्लिक किया, आपके हैंडसेट का मास्टर अनलॉकिंग मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसे भी हमें क्रॉस चेक करना है कि क्या आपका रियल में ये मास्टर अनलॉकिंग मोड एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। उसे चेक करने के लिए हम सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक पास लिखा हुआ मैसेज देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आपने अभी तक जो भी स्टेप्स अप्लाई किए हैं वो सारे सही हैं और आपका हैंडसेट अनलॉक होने के लिए रेडी है। अब इसे बैक करेंगे और जो हमारा सबसे लास्ट का स्टेप रह गया अनलॉक करने के लिए, वो है नंबर 3 पे लिखा हुआ की स्टेटस को क्लिक करना। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे आपके हैंडसेट का लगा हुआ पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट, जितने भी आपने लॉक लगाए थे वो सारे टूट जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे की हमारे यहाँ पे पास हो चुके हैं। इवन कि आपका कोई गूगल का भी की होगा तो वो भी यहाँ पे पास हो जाएगा। बस एक की जो यहाँ पे नॉट सपोर्ट दिखा रहा है वो है HDCP की, और HDCP की का मतलब आप जानते होंगे। यदि आप पहले से इंजीनियर मोड में गए हैं तो आपको पता होगा कि इसका मतलब होता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि इस हैंडसेट में नहीं है। यदि होता तो ये भी यहाँ पे पास लिख देता। तो इसका मतलब आपका हैंडसेट अनलॉक हो गया। बारी इसे क्रॉस चेक करने की कि आपका हैंडसेट अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो सीधे इसके होम बटन को दबाएंगे और चेक करेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को भी यहाँ पूरा करते हैं। और फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ओप्पो का हैंडसेट जो कि लाइव हमने आपके सामने इसे अनलॉक कर लिया है, ये पूरी तरह से सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है इस मेथड से, जो कि मात्र 2 मिनट का मेथड था। भले मुझे आपको सिखाने में 8 से 10 मिनट लग गए होंगे, वो अलग बात है। बात करें तो इसकी डाटा की, तो हमारा कोई डाटा भी लॉस नहीं है। इसका मतलब कि हमारा हैंडसेट भी
डाटा है, साथ में हमारा कोई डाटा भी लॉस्ट नहीं हुआ, हमारा हैंडसेट भी अनलॉक हो गया है। तो इसी तरह के नए नए ट्रिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने हैंडसेट के मास्टर बन सकते हैं। तो इसी तरह से देखते रहिए रिव्यू रिवील्ड।